मेरी 5 बेटी हो चुकी थी और इस बार मैं चाहती थी कि बेटा हो। इसके लिए मैं 500 बार मंदिर गई, मन्नतें मांगी। फिर आखिर 22 साल की तपस्या के बाद, 22 साल की मन्नत के बाद मुझे छठा बच्चा बेटा हुआ। लेकिन वो इतना जालिम निकला, वो इतना बेरहम निकला कि उसने अपने ही पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वो मुझे भी मारता है, मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है। अगर उस रात में घर पर होती तो मुझे भी मार देता। साथियों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी से। आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक, एक ऐसी माँ की पीड़ा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप उस कहानी को सुनोगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो कहीं न कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस युग में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां शकुंतला नाम की एक 55 साल की औरत, जिसके 6 बच्चे थे, शुरू की 5 बेटियां हुई। अब वो औरत, वो शकुंतला चाहती थी कि अब उसका एक बेटा हो ताकि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। इसके लिए उसने 500 से भी ज़्यादा बार वो मंदिर पहुंची, मन्नतें मांगी। फिर 22 साल बाद, मन्नत के बाद, तपस्या के बाद उसको एक बेटा हुआ। वो उसका छठा बच्चा था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी, वो इस बात से बेखबर थी कि जिस बेटे के लिए वो दिन रात दुआ करती है, जिस बच्चे के लिए वो दिन रात दुआ करती है कि उस काश इस बार उसका बेटा हो, वही कलयुगी बेटा, वही उसका नालायक बेटा अपने ही बाप को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देगा। जी हाँ साथियों, ये भी हाल ही की घटना है झांसी से, जहाँ शकुंतला, जो कि शादी विवाह में पूड़ी बेलने का काम करती है, उसके हस्बैंड गोपाल, जो कि लकवे के बीमार हैं, ऑटो चलाते थे, लेकिन ऑटो चलाते चलाते उनको लकवा मार जाता है। अभी बीमार थे, बेड पे थे और पूरे घर की जिम्मेदारी शकुंतला पे आ गई थी। शकुंतला कैसे भी करके, मेहनत मजदूरी करके, शादी विवाह में पूरी बेल के अपने परिवार का गुजारा करती थी। लेकिन उनका एक बेटा, जो कि उसकी छठी औलाद थी, इतना निकम्मा, इतना नालायक था कि वो अपनी माँ को, अपने बाप को दिन रात पीटता था। फिर एक दिन साथियों क्या होता है, शकुंतला, जो कि एक शादी में काम करने के लिए गई हुई थी, मजदूरी करने के लिए पहुंची थी, तो उसका क्या है, गिरकर हाथ टूट जाता है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाते हैं। फिर वह कुछ दिन तक काम नहीं कर पाती। उसका बेटा जो था आशीष, जिसके लिए उसने 22 साल तक मन्नतें मांगी, जो कि 5 बेटी होने के बाद पैदा हुआ था, वो काम तो करता था, लेकिन साथियों वो सिर्फ अपने शौक के लिए काम करता था। वह घरों में, अपने घर में एक भी पैसा नहीं देता था। वो ये नहीं समझता था कि उसकी माँ भी है, उसका बीमार बाप भी है, लेकिन उसे अपनी मौज मस्ती से अलावा और कुछ काम नहीं था। तो जो शकुंतला होती है, उसके चोट लग जाती, तो फिर क्या होता है, उसकी जो बेटी होती है वो उसका पता लेने के लिए घर पे आती है। फिर देखा कि माँ का हाथ टूटा हुआ है, तो उसे अपने साथ ले चलती है। लेकिन वो अपने पिताजी को भी कहती है कि पिताजी आप भी चलो, मैं तुम्हारी वहाँ पे सेवा करूँगी घर पे ले जाके। लेकिन उसका पिता उसको मना कर देता है। तो फिर साथियों, जैसे ही वो अपनी माँ शकुंतला को लेकर घर से चली जाती है, तो फिर 2 दिन बाद उसके पास फ़ोन पहुंचता है कि आपके पिताजी की मौत हो गई है। और जब वो घर पे पहुंचती है, फिर खुलासा होता है, तो साथियों उस खुलासे को आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जो उसका बेटा था आशीष, वो नशा करता था, मौज मस्ती करता था, और उसका पिता गोपाल, जो कि चारपाई पे पड़ा हुआ था, बीमार था, उसने अपने पिता की, जो उसकी इकलौती संतान थी, इकलौता बेटा था, पीट पीट कर इस कदर उसकी पिटाई की कि उसको मौत के घाट उतार दिया। उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई और उसके फेफड़े फाड़ दिए गए। एक हैवान बेटा, जिसके पैदा होने के लिए किसी माँ ने 22 साल तक मन्नतें मांगी हो, 500 से ज़्यादा बार मंदिर पहुंची हो, उसी कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और इस कदर उसकी पिटाई की कि उसकी पसली तोड़ दी गई, उसका फेफड़ा भी फट गया। साथियों, ये बयान है उस तड़पती हुई माँ का, जो बोल रही है कि मेरी 5 बेटी हो चुकी है, इस बार मैं बेटा चाहती हूँ। इसके लिए मैं 500 बार मंदिर भी गई, मन्नतें मांगी, और फिर 22 साल की लंबी तपस्या के बाद मुझे बेटा हुआ। उसका नाम रखा मैंने आशीष।
लेकिन अब वो जालिम है, उसने अपने पिता को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। वो अगर मैं घर पे होती तो वो मुझे भी मार देता, वो मुझ पे गंदी नज़र रखता है। तो साथियों, ये कहती हुई माँ, वो शकुंतला माँ रो रो के उसकी आंखें भर आई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहाँ एक शैतान बेटे ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी, वो भी नशे के कारण, अपनी शौक पूरा करने के कारण। वो पिता गोपाल जो कि बीमार है, लकवे का मरीज है, और माँ अपनी बेटी के घर पे गई हुई है, लेकिन अगर माँ भी घर पे रहती वो उसे भी मार देता। साथियों, ये कहानी एक सच्ची घटना है झांसी की, और इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि हम अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारे बेटी पैदा ना हो, हम बस बेटा बेटा ही हो, जितने बच्चे हो हम सब बेटा ही हो, ये हम सब चाहते हैं। बेटी को कोई नहीं पसंद करता, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भविष्य के गर्भ में जो चीज़ें छुपी हुई रहती है ना, उसे कोई नहीं जानता। इस बात से भी अनजान थी शकुंतला और उसका पति गोपाल। उन्होंने 22 साल इस आशीष के लिए, उस बेटे के लिए दुआ मांगी। वे चाहती थी कि उनका एक बेटा हो जो उसके लिए बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन उसी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ नशे के लिए, एक शराब के लिए। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपको बेटा पैदा हो आपकी सेवा करेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हो सकता है कि वो आपके लिए मौत की वजह भी बन जाए, और यही हुआ गोपाल के लिए और शकुंतला के लिए। अगर शकुंतला उस वक्त घर पे होती तो उसके साथ भी वही होता जो उसके पति के साथ हुआ, उसको भी मार देता। और इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी कि शकुंतला का कहना है कि उसका बेटा उसी के ऊपर बुरी नज़र रखता है। सोचे साथियों, इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है। वो उसको मारता भी था, उसका गला भी घोटता था, लेकिन ये तो ठीक हुआ कि वो अपनी बेटी के घर पर गई हुई थी, और इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसने अपने पिता को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियाँ टूट गई, उसका फेफड़ा फट गया, और यही उसकी मौत की वजह रही कि अंदरूनी चोट होने के कारण। तो साथियों, आज की कहानी थी उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां एक शैतान, एक हैवान बेटे ने अपने पिता को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। वो बेटा जिसके पैदा होने की दुआ मांगी गई 22 साल तक, उसके लिए उसकी माँ 500 बार मंदिर पहुंची, 22 साल तक तपस्या की, मन्नतें मांगी कि उस बार उनका बेटा हो, क्योंकि पहले 5 बेटे हो चुकी थी, और बेटा हुआ भी तो ऐसा हुआ कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के झांसी से। तो साथियों, आप इस कहानी से क्या सीखे? क्या आपको इस कहानी से सीख मिली? क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप समझ सके इस आधुनिक दुनिया को, इस समाज में क्या हो रहा है, और आप सीख सके कुछ लोगों से। तो अपने आसपास, अपने माशरे में, अपने समाज में देखे कैसे कैसे लोग रहते हैं। कोई बेटा पसंद करता है या तो बेटा पसंद करता है तो वही उनकी मौत की वजह बन जाते हैं। तो खैर साथियों, जो भी हुआ शकुंतला के साथ, उसके पति के साथ बहुत बुरा हुआ, और ऐसे हैवान बेटे को, ऐसे शैतान जालिम बेटे को सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए एक ही इलाज है, सिर्फ सजाए मौत, ताकि किसी बाप के साथ, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होगे। अगर सीखोगे तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को अगर आप पसंद करते हो, इसकी कहानी अगर आप पसंद करते हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।